मैं कुछ जानता ही नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं जो जानता हूं वो कुछ नहीं। जो सदगुरु ने कह दिया, तुम्हारे जो भी सदगुरु हैं उन्होंने कह दिया भाई ये करना है, बस सैक्षर उसको समझो ये करना है। अपनी अकल लगाने का मतलब है कि तुम अभी कुछ और करने जा रहे हो, तुमको कुछ वो पता नहीं, कुछ भी तुमको कुछ पता नहीं, तुम अपनी अकल लगा के, और तुम्हारी अकल फिर मात खा जाएगी। तुम्हारी अकल तुम देखोगे थोड़ी देर पीछे तुमको धोखा दे जाएगी कि ये हमने क्या किया, हमने तो मात खा गए, हम तो हमने कुछ कर दिया, कुछ का कुछ कर दिया और हमने धोखा उठा गए, फिर भी उसी काम को दोबारा करने को तैयार हो जाते हो। तो ये क्या कहा जाएगा? ये वही पागलपन कहा जाता है कि तुम ये पागलपन कब तक करोगे? अपने होने के अहंकार को छोड़ो कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं जो हूं प्रभु कुछ नहीं जानता। तो जो धार है वो तुम्हारे अंदर उतरने लगे, तुम्हारे अंदर वो धार जाए चैतन्य की, और तुम्हारा जो है ये खुलने लगे, तब तुम्हें पता लगे कि असली क्या है। ये दुनिया जो तुम देख रहे हो ना, ये मैं कई बार सत्संग में बताता हूं कि ये सपना है। जब तक सपना नजर ना आए तब तक तो तुम असली समझो इसे। अभी तुम कल्पना में सपना क्यों समझ रहे हो ऐसे? अभी तो कल्पना में तुमने, किसी महात्मा ने कहा है कल्पना, तो उसको नजर आता था, कब कहा उसने, तुम्हें नजर नहीं आता अभी। महात्मा ने कुछ कहा है कि ये शंकर जी कहते थे कि पार्वती से कि जगत सब सपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, हे पार्वती अपने अनुभव से बता रहा हूं ये जगत सपना है। तो वो अपने अनुभव से बताते थे ये बात, ये पार्वती का अनुभव नहीं था, ये ध्यान रहे बात, ये पार्वती का अनुभव नहीं था, ये केवल सुनी हुई बात को मानना था। केवल शंकर जी एक पार्वती के अंदर एक असंतुष्टि जागृत कर देना चाहते थे कि तू इस चीज को जान के देख, ये कहना चाहते थे, ये है मूल बात। ये चीज मनवा देना नहीं चाहते थे कि तुम मान इस बात को कि ये सपना है, नहीं, इस कहने के पीछे कुछ और बात है शंकर की। शंकर जी ये कहना चाहते थे कि मैं तुम्हें सपना इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मुझे सपना दिखाई दे गया है, अब तू जान के देख इसको। सदगुरु तुम्हें कभी मानने का आरोप नहीं करता, मान्यताओं को काटता है सीधे, मान्यताओं को सत काट देगा, ये है नहीं बिल्कुल, क्योंकि मेरे अनुभव में ऐसा नहीं आया। मेरे अनुभव में यदि ऐसा आता तो मैं तुमको बता दे, ऐसा नहीं। हाँ, मैं तुम्हें बताता हूं मेरे अनुभव की, तुम्हें असंतुष्ट करने के लिए कि तुम भी उसे जान के देख लो, ये है सबसे बड़ी बात। और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाते, तुम उठ के खड़े होना नहीं चाहते हो, जिद ही कर ली कि हम तो ऐसे ही बने रहेंगे, तो तैयार रहो, अगली बार फिर गधा बनना ही है, फिर कुत्ता बनना ही है, फिर तुम देखो गिद्ध बनना ही है, फिर कैसे जानवर जो सिड़ेले डोल रहे हैं वो तुम भी जान रहे हो कि नंबर इसमें आना ही है। तो जब जिद ही कर लिया है कि नशेबाजी छोड़नी नहीं है, हमको तो ऐसे ही बना रहना है, हमको बुरे बना ही रहना है, ना हम नशा छोड़े, ना हम हमारी बुराई छोड़े, हम तो इसी तरह से पागलपन से भरे रहेंगे, तो कौन सा सदगुरु तुम्हारे घर आके तुमसे जिद करने वाला है कि भाई बदलो? कोई नहीं करेगा। वो तुमको सिर्फ अपनी दया दे सकते हैं। बदलने का साहस तुम्हें ही जुटाना पड़ेगा, खड़ा तुम्हें ही होना पड़ेगा। उनकी दया तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएगी, लेकिन खड़ा तुम्हें होना, मुंह तुम्हें फाड़ना पड़ेगा, पानी तो वो डाल देंगे अंदर। अब तुमने सोच ही लिया कि हम तो यही नशेबाजी करके ही जिंदगी है, यही गुजारनी है, तो फिर बढ़िया है, तुम भगवान से यही कह प्रार्थना करो, प्रभु हमको जानवर ही बना देता, ये क्या किया तेने इंसान बना करके। इतना भी साहस नहीं हो पाया कि थोड़ा और तो आगे तो पीछे चलेंगे कि थोड़ी नशेबाजी छोड़ देते, छोटी मोटी बुरी जो आदतें हैं उनको ही छोड़ देते, थोड़ा तो रास्ता गुहार देते, थोड़ा तो रास्ता साफ हो जाता, सोचते कि थोड़ा तो रास्ता साफ हो जाता। अरे तुम्हारे नशेबाजी की लत छोड़ने पे बच्चे तो कम से कम कुछ ज्यादा सुख पा सकते थे, तुम्हारी नशेबाजी ने थोड़ा सा सुख तो छीना उनका। और तुमने यदि ये तय कर लिया है कि भाई जल्दी मरना है, जल्दी ही मरना, क्योंकि नशेबाज आदमी जल्दी ही मरेगा, जल्दी भी नहीं मरा तो वो बीमार हालत में रहेगा, उसकी हालत ही खराब रहेगी, किडनियां फेल हो जाएंगी, है ना, हार्ट के ऊपर असर पड़ेगा ही नहीं, समझे, और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हो ही जाती हैं। इसके लिए यदि तुम्हारी तैयारी है, हम तो इसके लिए तो साहस कर सकते हैं, बीमारियों को झेलने के लिए साहस कर सकते हैं,
नहीं समझे बात? दुख पाने के लिए हम साहस कर सकते हैं, बच्चों को भूखा मरते देखने के लिए हमारे अंदर साहस है, तो इस साहस को जुटाने के लिए तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन उसको छोड़ के अच्छे रास्ते पाने के लिए हमारे अंदर कोई साहस नहीं है। साहस तो है, लेकिन तुम उसका प्रयोग कहीं दूसरी दिशा में करना चाह रहे हो। ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर साहस ही नहीं है, साहस तो है, लेकिन उसका प्रयोग तुम उस दिशा में करना चाहते तो उस तरफ हो सकता था। थोड़ा सा तो रास्ता बुहारो, थोड़ा रास्ता बुहार के तो देखो कि क्या मिलता है। कुछ को मिल गया है इसलिए कह रहा हूं। पहले मैं इस तरह का नहीं बोलता था, पहले इस तरह बोलता नहीं था, इसलिए नहीं बोलता था कि लोग ये पकड़ेंगे कि तुम बोल तो रहे हो लेकिन ऐसा किसी में उतर भी सकता है क्या, तो मैं नहीं कह सकता। अब मैं तुमसे कुछ दूसरी तरह का सत्संग सुनाने लगा हूं, पहले नहीं सुनाता था ऐसा। अब मैं सीधी बात करने लगा हूं तुमसे, क्योंकि अब उदाहरण हो गए। अब तुम तो कह देता हूं मिल के देख लो इन लोगों से। कुछ लोग हैं जो चैतन्य हो गए हैं, तुम क्यों नहीं हो सकते? तुम भी हो सकते हो चैतन्य, तुम भी जान सकते हो उस परवरदिगार को, उस मालिक को, तुम उसमें लीन हो सकते हो। हो सकता है इनकी कोई खुशबू तुम्हारे नासापुटों से टकरा जाए इनके अंदर से जो खुशबू निकल रही है, हो सके तुम्हारे नासापुट उसको ग्रहण करने में समर्थ हो जाए और तुम भी नाचने लग जाओ और तुम भी उस बहार में गीत गाने लगो। ये मेरा प्रयास है, हमेशा मेरा ये प्रयास रहा है कि किसी तरह से तुम दूसरों को, अरे एक फूल खिल जाता है तो दूसरे फूलों में भी कम से कम, दूसरी जो घुंडियां हैं उनमें भी तो खिलने की कम से कम नहीं तो जज्बा पैदा हो सकता है। एक फूल खिल गया तो दूसरे आतुरता हो सकती है खिलने की दूसरे में। तो तुम इनको देखो, तुम्हारे अंदर यदि आतुरता हो जाए पैदा, तो मैं समझता हूं कि कहीं पहुंच ही जाओगे। और तुम तो सुन लिया, इनको देख लिया साधना कैसे बनती है, हाँ कुछ ना कुछ तो होता है नहीं, कुछ देवी देवी की कोई शक्ति है। अब तुम अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो, भागने का तो काम नहीं है, मतलब उठ के कुछ करने का काम नहीं है, अपने आप को बहला रहे हो तुम। जैसे बच्चे को झुंझुना दे के बहला देते हैं ना, नहीं कोई ना कोई शक्ति तो है जरूर। अरे कोई ना कोई शक्ति नहीं है, सब शक्ति है। ये कोई भूतों का खेल नहीं है कि शरीर में भूत आ गए और नाचने लग गए। ये कोई देवी देवता की शक्ति नहीं है कि सिद्धि कर ली देवी की और चलो छोड़ दिए उसके अंदर। ये आत्म जागरण है बेटा, ये धरती पे पहली बार हुआ है, इसलिए तुमको पता नहीं है। ये कहीं नहीं मिलेगा। ये महात्मा सत्संग सुना देते होंगे और सुन के आराम से संतुष्ट हो जाते होंगे, हमने तो गुरु बना लिए, तो अब पीछे लगे ढोलो तुमको कुछ नहीं हुआ और मेरी तुमको बताए देता हूँ, अब तो पीछे लग गुण की तरह लगे ढोलो, कुछ नहीं होने वाला है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि सामने देखो कि ये पहुंच, जो मैं कह रहा हूं ये पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे वहां, ये चल रहे कि नहीं चल रहे वहां, जो मैं कह रहा हूं ये जान रहे कि नहीं जान रहे। ये है सबसे बड़ी बात। इन दो कौड़ी के शब्दों को सुन लिया, हम तो प्रवचन सुनने जाते हैं, हमारे तो गुरु जी हैं, तो जाते रहो फिर, सो खूब गुरु बनाओ, प्रवचन सुनो, अपने सेवा कर आओ आराम से। लेकिन अब तुम वो नहीं जान सकते जिसलिए गुरु बनाना चाहिए। ये गुरु बनाया किस लिए जाता है? अब ये अलग बात है, तुम्हारी वजह से तुम रह जाओ कि हम तो कुछ जान नहीं सके, तो तुम्हारी वजह है, तुमने अकल लगाई, तुम अकल लगाई तो तुम पीछे रह गए, तुम उन मूल्यों को समझ ही नहीं सके। तुम तो ये समझते थे भाई अब शब्दों को हमने पकड़ लिया, इनके अर्थ बैठा बैठा के हम तो कर लेंगे। अर्थ बैठाने की जरूरत नहीं है, अर्थों में कुछ नहीं रखा, शब्दों में कुछ रखा ही नहीं है। मैं तो कहता हूं शब्दों के अंतराल को जिस दिन पकड़ना सीख गए ना, जो मैं कह नहीं पा रहा तुमसे, जो कह सकता हूं वो कुछ नहीं है, जो कह ही नहीं पा रहा तुमसे, कहने की सिर्फ कोशिश है, उसे पकड़ने की जिस दिन तुम्हारी हो जाएगी सामर्थ्य, मैं समझूंगा अब हो गया सारा काम। अभी तो तुम शब्दों को पकड़ते हो, इन शब्दों में क्या है? वैसे तो इन शब्दों को ही तुम बड़ा कीमती समझते हो, बड़ा अच्छा ऐसा, तो यही सुनने को नहीं मिलते तुम्हें, इस तरह की वाणी सुनने की नहीं मिली। अभी तो तुम्हें कथाएं सुनने को मिलेंगी जिससे तुम राजी हो जाओ, तुम सुना सको, जो चीज समझ में आ गई दूसरों को सुना सको, वो क्या सत्संग है? सत्संग तो वो है सुन लिया और पता ही नहीं क्या बोला उन्होंने, याद ही नहीं रहा, कान किससे पकड़ लिया, पता ही नहीं लगा क्या बोला, बोल ऐसा दिया कि सब कुछ बदल जाए। तो वो होने दो, उसे अंदर प्रवेश करने दो, जो है ऊर्जा उसे अंदर प्रवेश करने दो। अपने अर्थ मत बैठाओ, ये क्यों नाच रही है, ये कैसे साधना बन रही है, उसको तुम देखो कि पहली बार हो रहा है, ये आत्म जागरण है। आत्म जागरण की शुरुआत ऐसी है। तुम जब पैदा हुए थे रोए क्यों थे? तुम इस बात का जवाब दो। और नहीं रोए थे तो थप्पड़ मार के भी रुलाते हैं नर्स मां, क्यों करते हैं ऐसा? अरे नहीं रोए तो क्या फर्क पड़ने वाला है, रुलाते क्यों?
रोना एक नैसर्गिक क्रिया है, जीवन की शुरुआत है रोना, इसमें ही जीवन छुपा हुआ है रोने में। अब तुम पूछो ऐसा क्यों करते हैं, तो इन बातों का जवाब है ये भी जीवन की दूसरी शुरुआत है, इसमें भी रोते हैं या मचलते हैं। जैसे बच्चा रोने लग जाए या मचलने लग जाए, वो जीवन की शुरुआत है। यदि बच्चा चुपचाप पड़ा रहे तो क्या जीवन शुरू हुआ उसका? पढ़ाई उसको मचलना चाहिए, हिलना डुलना चाहिए, किलकारियां मारनी चाहिए, रोए तब समझे जीवन शुरुआत है। ऐसे ये किलकारियां मारते हैं, ये लोट-पोट होते हैं बच्चों की तरह, क्योंकि जीवन जब शुरू होता है तो ये नैसर्गिक क्रिया अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता तो भजन वजन कुछ नहीं। आंख बंद करके करो ध्यान। मैं तो 8-8 घंटे ध्यान करने वालों से भी मिलता हूं, बस वो आंख बंद करके और आंख बैठे हैं अपने आराम से, मिला जुला कुछ नहीं। ये समय बर्बाद क्यों करते हो? आंख बंद करने का नाम ध्यान है कि तुमने सुन लिया किसी से और आंख बंद करके बैठ गए, मैं तो बैठता हूं। बैठ लो, कुछ नहीं होने वाला है। सतगुरु की तरंगें घुसनी चाहिए, फिर आंख खुले में ही करवा देगा वो। तो वो आंखें बंद करवाने तक की भी वो मशक्कत करवाने वाला नहीं है कि तुम आंख बंद करोगे तो खुली आंखों से चलते रास्ते में करवा दो। कि ये क्या हो गया, आधे रास्ते में कुछ जाति मीरा में बनवारी मिल गए और शाम का ही जादू करे, आधे रास्ते में ही पलट गई मीरा, पूरे रास्ते में लौट गई। मतलब आधे रास्ते में कुछ और थी मीरा, उस समय तो राजरानी थी, आधे रास्ते में फिर वो कुछ और हो गई, फिर साध्वी बन जाती। आधे रास्ते में राजरानी थी, आधे रास्ते में साध्वी बन गई। वाल्मीकि गया था तो डाकू था, लेकिन गुरु की जब मेहर हुई और उसके अंदर तरंगे उतरी तो लौटते समय वाल्मीकि बन गया था। वही बाल्या, वही डाकू बाल्या, रत्नाकर नाम था उसका, बाल्या कहते थे बचपन में। वो ही बाल्या जाते समय डाकू था, लौटते समय ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि बन जाता है। कृपा इसको बोलते हैं कि आधे रास्ते में कुछ और हो गया, आंखें बंद ही नहीं करनी पड़ी, खुली आंखों से कुछ हो गया। तो तुम क्या समझते हो? तुमने तो अपने अर्थ बैठा लिए। अब सुनिए, आंख बंद करके ध्यान कर लो। इतना समय बर्बाद करते हो, मैं तो बर्बाद ही करना समझता हूं। तुम आंख बंद करके करते रहो, कुछ भी नहीं होने वाला। कि नहीं साहब, भजन तो हम भी करते हैं, राम राम हम भी जपते हैं। तुम्हारे राम जपने से कुछ होगा ही नहीं। सदगुरु ने दिया कि तुम्हें नाम का नाम। एक किस्सा याद आता है, मैं सुना देता हूं, खैर तुम्हें अक्सर सुना देता हूं। एक राजा के राज्य में एक महात्मा आ गए थे, बड़ा नाम हो गया था उनका, दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। बड़े बड़े सेठ साहूकार और मंत्री भी वहां ढोक लगाने जाते। उसकी हवा फैली तो राजा को पता लगा। मंत्रियों ने कहा कि बहुत बड़े महात्मा आए हैं यहाँ पे। महाराज जी, वो राजा से बोले, महाराज आप भी उन महाराज जी के दर्शन करने चलो। राजा ने जब उनकी ख्याति सुनी कि गांव के गांव टूट टूट के पड़ रहे हैं, तो वो भी दर्शन करने के लिए गए कि हम देख के आए क्या है वहां, हम भी देख के आए क्या है। जरा ध्यान देना शब्दों को, हम भी देख के आए क्या। तो अहंकार को साथ ही लेके गए, अभी अहंकार साथ। तो राजा वहां गया, जाने के बाद ढोक लगाई और महाराज जी ने कहा बैठो बेटा। तो वो राजा बोला, महाराज जी आपकी ख्याति बहुत सुनी, मंत्री भी आपके गुणगान गाते हैं कि बहुत बड़े महात्मा हैं। महाराज हमारा भी बेड़ा पार हो जाए, हमें भी कुछ ऐसा भगवान का भजन बता दो। तो वो महाराज जी ने कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात करी तुमने, ये राम का नाम जपा करो, बस बेड़ा पार हो जाएगा। अब वो राजा जो था महाराज जी के सामने कुछ ज्यादा बोल नहीं सकता था, लेकिन मन में ये विचार कर रहा था, हम तो आए थे, महाराज जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कोई बहुत बड़ी चीज कुछ बताएंगे। ये राम के नाम को कौन नहीं जानता है? हम नहीं जानते कि जो इन्होंने कह दिया राम का नाम जपा करो, वो तो हम ही जपते हैं। ये मन में चला। अब महाराज जी के सामने कुछ नहीं बोले, ढोक लगा के चल दिए। रास्ते में आए तो अपने मंत्रियों से बोले कि काहे के महात्मा है, राम का नाम तुम नहीं जानते या हम नहीं जानते? हम ही जप सकते हैं इसको, तो वही तो उन्होंने बताया। अब बात आई गई हुई, कुछ लोगों ने महाराज जी से आके कहा कि महाराज जी वो जो राजा आया था वो ये कह रहा था कि वही राम का नाम तो आपने बताया, वही तो हम जानते हैं, कोई खास बात क्या है? क्यों लोग बाग बिना बात आते हैं, भीड़ इकट्ठी कर रखी है। ये उन महात्मा ने ये बात जब सुनी तो कुछ दिनों का भुलाया दे करके वो महात्मा और राजा के दरबार में चला गया। राजा के दरबार में जबरदस्ती में घुसा तो उसको जो वहां के चौकीदार थे उन्होंने पकड़ा महात्मा को
राजा दरबार में ऊपर बैठे थे। जैसे ही पकड़ा तो उस महात्मा ने कहा उनसे कि मुझे तो छोड़ो, उस राजा को गिरफ्तार करो जो उस कुर्सी पे बैठा है, गिरफ्तार करो उसे। अब जो चौकीदार थे वो हंसने लगे कि पागल हो गया है कि बाबा जी, हमारे राजा को हमसे ही गिरफ्तार करने की बात करता है कि तुमने सुना नहीं, गिरफ्तार करो। उन चौकीदारों ने फिर गिरफ्तार नहीं किया राजा। करते भी कैसे, वो तो उनका ही राजा था। तीसरी बार फिर कहा तो भी गिरफ्तार नहीं किया। अब जो राजा ऊपर बैठा था वो ये सारा खेल देख रहा था। उसने कहा कि ये महात्मा पागल हो गया है, गिरफ्तार करो इसे। तो तुरंत उन चौकीदारों ने उसको गिरफ्तार करके कटघरे में खड़ा कर दिया महात्मा। अब राजा ने कहा कि महाराज आप ये बताओ कि मेरे दरबार में और मुझे ही गिरफ्तार करने का मेरे आदमियों को आदेश देते हो, ऐसे कैसे हो सकता है? अब वो महाराज जी जो महात्मा जी बोले कि महाराज मैं एक कुछ कहना चाहता हूं आपसे। गिरफ्तार करो ये शब्द मैंने 3 बार बोला था, फिर भी आपके लोगों ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। शब्द क्या था? गिरफ्तार करो। लेकिन वही शब्द आपने बोला एक बार कि गिरफ्तार करो और तुरंत मुझे गिरफ्तार कर लिया। तो 3 बार बोलने पर भी ये मुझे गिरफ्तार नहीं करते थे और एक बार आपके बोलने पर इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, ये क्या अंतर है? तो राजा ने कहा कि ये मेरा दरबार है, यहां मेरी चलती है, इसलिए मेरे एक बार कहने पे ही वो काम हो जाता है जो 100 बार भी तुम कहो तो नहीं हो सकता। तो वो महाराज जी बोले कि महाराज यही तो मैं तुम्हें अपनी झोंपड़ी में बताना चाहता था कि राम का नाम तुम्हारे जपने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दरबार मेरा चलता है। मेरा एक बार कहा तुमसे राम का नाम जपो, तुम जप के तो देखते एक बार, तब तमाशा माना जाता। तुमने तुम्हारे हिसाब से राम का नाम जो था वो जपते रहो तो जपते ही रहो। मैंने मेरे मुंह से थोड़ी कहा था कि ये कर लेना, मैं मेरे मुंह से कहूं कि अब कर लेना तो मानी जाएगी बात। तो चाहे तुम कुछ भी करते रहो, आंख बंद करके ध्यान करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। इन क्रियाओं को जो मैं करवाता हूं ना, तुम कुछ भी करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। यदि मैंने कह दिया कि भाई तुम ऐसे करना, फिर ऐसे होने लगता है। फिर मैं किसी और से भी कह दूं ना, तुमसे ही कह दूं कि भाई तुम ये करवा देना, तो तुम्हारे हाथ से हो जाएगा ये। फिर ये भी मेरे भी होने की जरूरत नहीं है कि मैं खुद भी रहूं, मैं तुमसे ही कह दूं करवा देना, तो तुम्हारे हाथ से होने लग जाएगा। इतना तक भी पावर होती है। तो आप जो समय बर्बाद कर रहे हैं, मैं ये सत्संग तुम्हें सुना रहा हूं ना, ये सत्संग तुम्हें पुचकारने के लिए नहीं है, उठ के खड़े होने की चेतावनी है कि अब जाने वाले हो, बिस्तर गोल होने वाले हैं, मृत्यु सैया पास में ही खड़ी है। रोजाना मरते हुए लोगों को देखते हो, यूं ही सोच लिया करो कि ये मैं ही मरा हूं। रोजाना राम नाम सत्य हो तो देखते हो, यही सोच लो मेरे लिए हो रही है राम नाम सत्य। थोड़ा तो उठ के खड़े होने की चेतना तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएगी कि समय बेकार चला जा रहा है, दोबारा जीवन मनुष्य का मिले या ना मिले। अब तो कुछ कर लो बेटा, अब है जिसका सब है। तुमको पता है पिछले जन्म, जब पिछले जन्म की तुम्हें याद नहीं है तो ये जन्म के अगले जन्म में याद रह जाएगा। तुम्हारे कितने करोड़ों जन्मों में बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, बहन भाई हो गए, क्या उनकी एक भी जन्म की याद है तुमको? अब से पिछले की याद नहीं और कुछ छोड़ो। और इस जन्म में जो तुम्हारा है ना, जिनको तुम अपना समझ के रो रहे हो चिल्ला रहे हो, अगले जन्म में ये भी याद नहीं रहना है। फिर कोई और ही माँ बाप और ही बच्चों के लिए रोते भागते फिरोगे। जो अब है सामने उसे समझो कि अब कर सकते हो, जिसका अब है जिसका सब है। तुम अब कर सकते हो तो अब करो। मेरे पास तो यहाँ 80 और 85 90 साल के बुजुर्ग लोग आए और वो जागृत हो गए, उन्होंने आत्मा का दर्शन प्राप्त कर लिया। तुम यहाँ रहोगे, यहीं ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, तुम मालूम करोगे तो बदलोगे। जिन्होंने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने मुझको ज्ञान दिया, स्कूल में पढ़ाया पीटा, वो आकर के 90 साल की 80 साल की उम्र में शिष्य बन गया था कि महाराज उस समय बात अलग थी, अब तो आप गुरु हैं। और वो चेतना को उपलब्ध हो गए, और चेतना उपलब्ध होकर मरे। ऐसे नहीं मरे साधारण, चेतना उपलब्ध होकर के मरे। मतलब एक 90 साल का 80 साल का व्यक्ति जो बचपन में मुझे पढ़ाए, उसको बड़ा कठिन होता है कि शिष्य का भी अपने ही शिष्य को गुरु मान लेना, ये बहुत बड़ी बात। गुरु बना लेते हैं कोई, लेकिन एक गुरु जिसने मुझे मारा है, पीटा है, वो मुझे गुरु बनाए तो उसमें बहुत पीड़ा होती है, बहुत कठिनाई, बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे गुरु बनाने लग तो साधारण बात है। उन्होंने मुझे गुरु बनाया, फिर इसके बाद में वो चले और रास्ते में उनको वो परम चैतन्य होकर के अब उनका शरीर नहीं रहा, मरने से पहले वो जरूर खुश थे
कि गुरुजी मैंने वो पा लिया जो पाना चाहिए थी जीवन। तो आप सोचते हो मैं बुजुर्ग हो गया हूं, अब क्या ये शरीर काम का नहीं है? नहीं, तुम्हारे अंदर प्रेम तो है। बुजुर्ग प्रेम थोड़ी बुजुर्ग हो जाता है कोई, प्रेम तो जवान है ना। तुम प्रेम थोड़ा साधोगे महात्माओं से तो कोई दया बरस जाएगी, और कोई किरण उतर गई ना तो बुढ़ापा सिद्ध हो सकता है। ऐसी बात नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि साहब अब बच्चों की शादी कर लेंगे जब निकरावर लगेंगे। निकरावर कभी नहीं हो सकते तुम। बच्चों की शादी करने के बाद भी तुम ये से ही रहोगे। उसके लिए कुछ तुम्हें कोई सिर के ऊपर वजन लादना पड़ रहा है कि बच्चों की शादी करने के बाद ला दोगे? बच्चे अपने पढ़ रहे हैं, वो अपने समय पे जग रहे हैं, उठ रहे हैं, भूख लग रही है, खाना खा रहे हो, तुम उनके साथ में क्या कर रहे हो? तुम्हें 1 घंटा देना है, वो बच्चों के बीच में नहीं रह सकते तुम। वो उनकी शादी हो जाएगी, जब तुम्हारी कमर में दर्द हो जाएगा, घोंटू दबाव दे जाएंगे, जब तक का इंतजार कर रहे हो, जब भी कुछ नहीं कर पाओगे। ये मैं पक्का बता रहा हूं। जिस आज प्रेम उठ रहा है, आज प्यास लग रही है, तो आज ही पानी पीना जरूरी है। आज से 20 साल बाद प्यास को बुझाओगे क्या? आज भूख लगी है, आज ही रोटी चाहिए। आज प्यास लगी है, आज चाहिए। और तुम सोचते हो प्यास आज लगे और मैं 20 साल बाद में प्यास बुझा लूं, फिर तुम गलत जगह, गलत रास्ते पे चले जा रहे हो। गलत सोच तुम्हारी। आज प्यास पैदा करो, आज तड़प लगाओ, जिससे आज ये घट बढ़ सके।